नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। सीए क्या है, इससे क्या होगा, किसको मिलेगा इस कानून से फायदा? इस कानून से कुछ लोग खुश हैं तो वहीं कुछ लोग नाखुश क्यों हैं? आखिर ये कैसा कानून है जिसको लेकर कल कानून लागू होने के बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है? चारों तरफ एक ही चर्चा हो रही है कि ये सीएए कानून क्या है। तो आज हम आपको इस कानून के बारे में सब कुछ बताएंगे। बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं लोकसभा चुनाव बेहद ही करीब है। इसके ठीक पहले ही केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। सीएए के लागू होते ही बगैर दस्तावेज के अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदुओं, सिखों, गैर मुस्लिम को नागरिकता मिलेगी। सीएए को दिसंबर साल 2019 में संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया था। बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। हालांकि इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए थे। इसी के चलते अब तक यह कानून लागू नहीं हो सका था। लेकिन वहीं अब 11 मार्च की शाम को सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सीएए लागू किए जाने के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल है और यही है कि आखिर इससे क्या बदलाव होंगे और ये क्या है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि सीएए लागू होने का क्या असर होगा। तो आइए बताते हैं कि सीएए के नियम जारी होने के बाद केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर साल 2014 तक भारत में आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देनी शुरू कर दी। सरकार ने बताया कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। इसमें बाहर से आए लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये भी बताना होगा कि उन्होंने भारत में कब एंट्री ली थी और कब नहीं ली थी। इसके बाद जरूरी जांच पड़ताल भी की जाएगी और फिर उन आवेदकों को नागरिकता मिल सकेगी। अब आपको हम बताते हैं कि ये सीएए कानून क्या है आखिर। सबसे पहले तो आप सीएए कानून का फुल फॉर्म जान लीजिए कि ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सीएए का फुल फॉर्म होता है नागरिक संशोधन अधिनियम, जिसका उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्तियों की रक्षा करना है। यह उन्हें अवैध माइग्रेशन की कार्रवाई के खिलाफ एक ढाल प्रदान करता है। सीएए में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य हुआ करता था, लेकिन इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल कर दिया गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। वहीं विपक्ष की बात करें तो सीएए के नियमों को लेकर देश के प्रमुख विपक्षी दल सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि साल 2019 में जब ये एक्ट केंद्र सरकार संसद में लाई थी तो यह तर्क दिया गया था कि यह कानून भेदभावपूर्ण है। यह मुसलमानों को टारगेट करता है जो देश की आबादी का लगभग 15% है। हालांकि सरकार बताती है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम बहुमूल्य इस्लामी गणराज्य है, इसलिए वहां के मुसलमानों को उत्पीड़न अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता है। हालांकि सरकार ये आश्वस्त करती है कि अन्य समुदाय के आवेदन की समीक्षा केस दर केस के आधार पर की जाएगी। अब आपको हम बता दें कि नागरिकता के लिए प्रवासी कैसे कर सकते हैं आवेदन। तो बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की साफ कर दिया है कि सीएए नागरिकता को लेकर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। होम मिनिस्ट्री ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है जिसमें आवेदन करने वालों को बताना होगा कि आखिर उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट को भारत में कब प्रवेश किया था।
उन्हें उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। हालांकि आपको हम ये भी बता दें कि इस दौरान आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। अब आपको हम ये भी बता दें कि कौन है अवैध प्रवासी जिनके लिए सब कुछ हो रहा है। बता दें, नागरिकता कानून साल 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हैं, या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हो लेकिन उसमें से दी गई अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुक गए हैं। अवैध प्रवासियों को या तो जेल में रखा जा सकता है या फिर विदेशी अधिनियम के तहत साल 1996 और पासपोर्ट मतलब कि भारत में प्रवेश अधिनियम साल 1920 के तहत वापस उनके देश भेजा जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन करने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस को छूट दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि इन धर्मों से संबंध रखने वाले लोग अगर भारत में वैध दस्तावेजों के बगैर भी रहते हैं तो उनको ना तो जेल में डाला जा सकता है और ना उनको निर्वासित किया जा सकता है। यह छूट इन धार्मिक समूह के उन लोगों को प्राप्त है जो 31 दिसंबर साल 2014 को या उससे पहले भारत पहुंचे हैं। अब आपको हम ये भी बता दें कि CAA के नोटिफिकेशन की टाइमिंग के बारे में CAA लगभग 4 साल पहले संसद से पास हो गया था। संसदीय प्रक्रिया के मैनुअल में बताया गया है कि दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी कानून के लिए नियम राष्ट्रपति के सहमति के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए। फिर संसद के दोनों सदनों की अधीन विधान समितियां से विस्तार की मांग की जानी चाहिए। साल 2020 की बात करें तो साल 2020 से गृह मंत्रालय संसदीय समितियों से नियमित अंतराल में एक्सटेंशन लेता रहा। हालांकि दिसंबर 2023 में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दे दिया था कि CAA को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह देश का कानून है। उन्होंने ये भी कहा कि CAA को लागू करना बीजेपी की प्रतिबद्धता थी। हालांकि अब CAA अधिसूचना की टाइमिंग पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष इसलिए सवाल उठा रहा है क्योंकि जल्द ही लोकसभा चुनावों की घोषणा होने वाली है। उसके बाद आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। इसको लेकर CAA पर विपक्ष भी जमकर अपने सवाल लागू कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। वहीं CAA कानून लागू होने के बाद से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीते दिनों खुशी और जश्न अपने अपने घर पे मनाए। काफी ज्यादा इस कानून के लागू होने के बाद से खुशी भी मना रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक वो उम्मीद दिख रही है कि अब उन्हें हिंदुस्तान का नागरिक होने का नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। वहीं कुछ लोग इस कानून से नाखुश भी नजर आ रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।